यहाँ पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो वाली विचारधारा और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा। ये लड़ाई है, हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 19 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आई है, बीजेपी की बढ़ रही मुश्किलों पर कांग्रेस का प्रहार। विपक्षी महाजुगता ने बताया कैसे जीतेगा इंडिया। इंडिया नाम होगी इन तमाम विपक्षी पार्टियों की महाबैठक के बाद अलायंस का नाम होगा इंडिया। दूसरी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, विपक्षी महाबैठक अगले बैठक मुंबई में होगी, हो गया बड़ा ऐलान। तीसरी बैठक में क्लियर हो जाएगा सीटों का बंटवारा। तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा, कांग्रेस ने दी जानकारी। तीसरी खबर निकल के आई है, जहां राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले इंडिया बनकर लड़ेगा विपक्ष और कैसे अब पड़ने वाला है मोदी सरकार पर भारी, एनडीए को हराएगा इंडिया। चौथी खबर में बताएंगे, जहां यौन उत्पीड़न के आरोप है बृजभूषण की कोर्ट में पेशी, सेक्रेटरी को भी बुलाया गया, पहलवानों ने दिए हैं कई सारे सबूत। चौथी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में चयनित छात्र सड़क पर उतरे, कमलनाथ बोले शिवराज ने घोटाला प्रदेश बना दिया है। वहीं अगली खबर में बताएंगे, जहां सिद्धरमैया सरकार ने इस महाबैठक के बीच ले लिया बड़ा फैसला, दलितों के हित की रक्षा के लिए एक नए एक्ट को किया तैयार। बताएंगे इनके बारे में। मोदी सरनेम केस के मामले में राहुल गांधी की परसों होगी सुनवाई। सीजीआई चंचूड़ का बड़ा ऐलान, बताएंगे इनके बारे में। सीमा हैदर ने बना लिया था भागने का प्लान, क्या है पूरी रणनीति, ये भी हम आपको बताएंगे। और बृजभूषण को मिली बेल तो भड़क गई स्वरा भास्कर, बताएंगे सब कुछ। इस बीच सब कुछ खबरें निकल के आई है, जहां मणिपुर से भी कुछ एक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जहां 2024 में होगा इंडिया बनाम एनडीए, विपक्षी महागठबंधन को मिला नया नाम, एजेंडे पर मंथन क्लियर। 23 तारीख को होगी मुंबई में अगली बड़ी बैठक होगी। बेंगलुरु में हुई मीटिंग में विपक्षी महागठबंधन का नामकरण हो गया है, अभी औपचारिक ऐलान इंडिया हो गया है। इंडिया का फुल फॉर्म बताया गया है इंडिया, यानी आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट, आई फॉर इंक्लूसिव, ए फॉर अलायंस, यानी इंडियन डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये बनाया गया है, द न्यू नेम बताया गया है। उन्होंने कहा है कि मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो है वो ये सारी चीजें प्रस्ताव दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि अगली बैठक जो है वो मुंबई में होगी। सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी, दिल्ली में बनेगा 2024 के लिए सचिवालय। क्या क्या फैसले हैं वो समझिए। दरअसल आपको बता दें, इस पूरी बैठक में जो है खबर निकल के आई है कि 11 नेताओं को जो है वो चुना गया है, जो संयोजक के तौर पर काम करेंगे और इन नेताओं का नाम तय करने के लिए मुंबई में अगली मीटिंग होगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव तक एक नया सचिवालय भी होगा, यही सचिवालय दिल्ली में बनाया जाएगा। खड़गे ने कहा है कि हमारी इस मीटिंग में 26 दल हैं, जबकि पटना में 16 ही थे। इस तरीके से हमारा काफिला बढ़ता जा रहा है। इसी का असर है कि मोदी ने अब एनडीए की मीटिंग बुला ली है और वो जल्द ही अपने पुराने साथियों को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले उन्होंने अपने गठबंधन साथियों से बातचीत तक नहीं की थी, इसके चलते बहुत से लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे। अब हमारी मीटिंग से डरकर एनडीए के विस्तार की कोशिश है। पिछले कुछ सालों में एनडीए टुकड़े टुकड़े हो गया है, जिसके बाद अब जोड़ने का काम मोदी सरकार डर से करने शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तरीके से ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा ने अरुणाचल से बंगाल तक सरकार को बेचने और खरीदने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने जो नया गठबंधन बनाया है उनका नाम इंडिया है। अब बताइए कि क्या भाजपा या एनडीए की हिम्मत है कि वो इंडिया को चैलेंज कर सकें। उन्होंने कहा है कि हम देश के लिए खड़े हैं और आज से चुनौती की शुरुआत हुई है, अब देखना होगा कि एनडीए का क्या इंडिया का मुकाबला कर पाएगा। सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही। उद्धव ने कहा है कि तानाशाही के खिलाफ देश खड़ा हो रहा है, तानाशाही के खिलाफ देश खड़ा हो रहा है और अब इस तानाशाही का अंत जो है वो सीधे तौर पर होगा। तो यहाँ सीधे कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा ऐलान हो गया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया से जो टकराएगा वो जीत नहीं पाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा और उनकी सोच के खिलाफ है। देश पूरा धन कुछ हाथों में जा रहा है, हम
जब चर्चा कर रहे थे तो खुद से सवाल पूछा गया कि लड़ाई किसके बीच में है। क्या ये लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं है, ये देश की आवाज़ के लिए लड़ाई है, इसीलिए इसका नाम इंडिया चुना गया है। आप जानते हैं जब भी कोई इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है, वो इंडिया की ही होती है। ऐसे में इस बार जो है वो इंडिया एनडीए को मात देगा, तो ये रणनीति बनी है। अगली मुंबई में रणनीति होगी, बाकायदा सचिवालय बनाया जाएगा। और आपको बता दें तीसरी बैठक के बाद एक चौथी बैठक भी होगी दिल्ली में, और दिल्ली में यह तय होगा फाइनल कि आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कहाँ क्या कुछ विचार और एजेंडे हैं। अभी फिलहाल धीरे धीरे फूक कदम इसीलिए रखा जा रहा है। अगली एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आई है। यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रिजभूषण को कोर्ट ने किया तलब, पहुंचा कोर्ट। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की पेशी हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण को तलब किया। 1600 पन्ने की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए। इसके अलावा सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोवर को भी जो है वो तलब कर लिया गया। तो हालात और चिंता जो है वो खराब हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सिचुएशन डर के मारे जो है वो पूरी तरीके से अब इसकी हालत खराब हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें वैसे फिलहाल बेल मिल चुकी है। जी हाँ, ये भी एक खबर निकल के आई है कि उनको बेल मिलने की भी खबर निकल के आई है। अगली एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में चयनित छात्र सड़क पर उतरे। कमलनाथ बोले शिवराज ने घोटाला प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कई परीक्षार्थी घोटाले का आरोप लगा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब चयनित छात्र भी सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह भर्ती का हमला बोल दिया और प्रदेश के घोटाला प्रदेश बनाने का आरोप लगा दिया है। दरअसल राज्य में बीते दिनों कर्मचारी बोर्ड आयोजित पटवारी सहित अन्य पदों की परीक्षाओं नतीजे घोषित किए। लगातार हड़ताल। भोपाल में शिवराज के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोले हुए हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में लगातार प्रदर्शन। अगली ओर मणिपुर में नेशनल हाईवे को बंद, नाकेबंदी, लगातार हालात बेहद खराब। 72 घंटे जो है वो के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें पूरी तरीके से जो महिला पहलवान थी उन्होंने, मीराबाई चानू ने जो है वो प्रधानमंत्री से अपील की है कि तत्काल जो है वो हमारे घर को सुरक्षित करें। एक और खबर, कर्नाटक में सीएम सिद्धरमैया बोले दलितों के हितों की रक्षा के लिए पीटीसीएल एक्ट में संशोधन को तैयार। जी दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को कहा है कि उनकी सरकार दलित समुदाय के भूमि अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिलहाल हम दलितों के संरक्षण और दलितों की देखभाल के लिए हम पूरी तरीके से तैयार और तत्पर हैं। उन्होंने कहा है कि दलितों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयारी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ये संशोधन जो है वो पास कराएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी जो है उनके अलग ही रुख है, क्योंकि बीजेपी को अब दलित विरोधी भी कहा जा रहा है और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि दलित विरोधी खेल जो है वो अब शुरू हो चुका है। दलित विरोधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी, लेकिन बड़ा फैसला लिया है। एक और खबर, सीमा हैदर ने बना लिया था भागने का प्लान, इसलिए अपनाई भारतीय वेशभूषा, पाक हसीना पर खुलासा। सीमा हैदर के बारे में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें एटीएस की ताज़ा पूछताछ पता चला कि गिरफ्तारी के बाद उसने दिल्ली भागने की योजना बना ली थी। गौरतलब है कि सीमा गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी और यहाँ सचिन मीणा नाम के एक शख्स ने शादी कर ली थी। सीमा की सचिन से मुलाकात पबजी खेलते हुई थी। बीते कुछ दिनों से दोनों की शादी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। भारत में बिना वीजा के गैरकानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए एटीएस ने सीमा हैदर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया था। नोएडा पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सीमा ने बताया कि वो भारत के लिए वीजा हासिल करने में नाकाम रही थी, इसीलिए उसने नेपाल के रास्ते नई दिल्ली पहुंचने का प्लान बनाया था। सीमा ने बताया है कि वो 4 बच्चों के साथ 13 मई को यमुना एक्सप्रेस पे पहुंची थी। तो इस तरीके से हालात हैं। एक और खबर, ज्योति और आलोक मौर्य केस में रील्स और मीम्स बनाने वालों की खैर नहीं, एक्शन के मोड में एसडीएम दर्ज कराएंगे एफआईआर। दरअसल पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य मामले में दिन पर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। ज्योति और आलोक के बाद मनीष दुबे का मामला जब उछला तो सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स की मानो बाढ़ आ गई। ज्योति आलोक को लेकर लोगों ने सैकड़ों वीडियो और मीम्स बना डाले। इतना ही नहीं, ज्योति और आलोक को लेकर कुछ अश्लील गाने भी बनाए गए। इसको लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य अब एक्शन मोड में आ गई हैं। ज्योति मौर्य इन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। पति आलोक मौर्य पर टिप्पणी करते हुए एसडीएम ज्योति ने कहा है कि बाहर वालों के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, जब घर वालों ने ही घर की बातों को दुनिया वालों को सामने ला दिया तो ये सारी चीज़ें जो है कहती नजर आई।
एक और खबर निकल के आई है, बृजभूषण शरण सिंह को मिली बेल तो भड़की स्वरा भास्कर, बोली दरिंदों को नए इंडिया में मिलता है स्वागत। दरअसल आपको बता दें, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर नाराजगी जाहिर की। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को राव एवेन्यू कोर्ट ने राहत दे दी है। उन्हें और एक अन्य आरोपी को महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। ऐसे में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर भड़क गई हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर अपनी भड़ास निकाली है। स्वरा भास्कर ने कोर्ट के फैसले के सामने आने के चंद मिनटों के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि एक्टिविस्ट, टीचर, स्टूडेंट और राजनीतिक मतभेद रखने वालों को जमानत नहीं मिलती, लेकिन यौन शोषण करने वाले दरिंदों को नए इंडिया में खुली छूट है। तो इस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार पर भी एक कहीं ना कहीं कटाक्ष और हमला बोला है। एक और खबर आपको बता दें, अडानी को लगा तगड़ा झटका, अडानी टोटल को बड़ा झटका, CNG पाइपलाइन गैस के लाइसेंस का आवेदन खारिज। दरअसल अडानी टोटल गैस लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। नोएडा में CNG और पाइपलाइन गैस लाइसेंस के आवेदन को खारिज कर दिया गया। दरअसल अडानी टोटल ने नोएडा में CNG ऑटोमोबाइल और घर में किचन में पाइप के जरिए गैस सप्लाई के लिए लाइसेंस आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें, जहां अडानी टोटल आवेदन के सभी जरूरी शर्त पूरा नहीं करने की वजह से खारिज कर दिए गए। पेट्रोलियम अर्थ एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती है। तो तगड़ा झटका। अगली एक और खबर निकल के, ATS की पूछताछ में सीमा हैदर की छूट की कोई सीमा नहीं। दरअसल अब पाकिस्तान में नेपाल के जरिए भारत में अवैध तरीके से घुसने वाली सीमा हैदर के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन पहला आदमी नहीं है जिससे सीमा हैदर ने पाकिस्तान में बैठकर PUBG के जरिए बात की है। ATS की 8 घंटे की पूछताछ में कई अहम राज खुलकर सामने आए हैं। माना जा रहा है कि जांच के बाद जल्द ही लखनऊ हेड ऑफिस और गृह मंत्रालय की ओर से जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता को ATS ने हिरासत में ले लिया था। तीनों लोगों से जांच एजेंसी ने करीब 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी और इस पूछताछ में सामने आया कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से PUBG खेलते वक्त बात की थी। यानी सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से PUBG खेलते वक्त बातचीत की थी। जांच में ये भी सामने आया कि अधिकतर लड़के दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, जिनमें सीमा हैदर की बात करती थी। ऐसे में ATS ये जानकारी जुटाने में आखिर सीमा हैदर का मकसद क्या है? ये महज प्यार था या कुछ और? अच्छा, अगर प्यार होगा तो छोड़ दिया जाएगा, अगर साजिश होगी तो वो भी जांच होगा। अगली एक और खबर, सेंथिल के बाद स्टालिन के एक और मंत्री पर ED का शिकंजा, 11 साल पुराने मामले में गिरफ्तार। तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी के बाद ED के स्टालिन के एक और मंत्री पर शिकंजा कसा। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनामुड्डी को 11 साल पुराने केस में हिरासत में ले लिया गया। एजेंसी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पोनामुड्डी गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने ED के कदम की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र के इशारे पर एजेंसी उनके मंत्रियों को निशाना बना रही है। एजेंसी ने पहले उच्च शिक्षा मंत्री के पोनामुंडी के साथ उनके बेटे को अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में मंगलवार शाम तलब कर दिया था। दोनों पूछताछ के लिए सोमवार को भी ED के समक्ष पेश हुए थे। मंगलवार को भी ED के अफसरों ने पोनमुड़ी और उनके सांसद बेटे गौतम सिंगामणि से पूछताछ की। इस दौरान एजेंसी ने 12 घंटे तक सर्च अभियान भी चलाया। ED की कई टीम के साथ CRPF के जवान भी तलाशी में शामिल थे और उन्हें कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, चंद्रयान 3 लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों को 17 महीने से नहीं मिली है सैलरी। दरअसल चंद्रयान 3 लॉन्च पैड बनाने वाले इंजीनियरों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। क्या आप ये जानकर हैरान नहीं हैं? दरअसल आपको हैरान होना चाहिए। इसके पीछे की रीज़न ये है दोस्तों कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इशारा, आपको बता दें यहाँ सीधे तौर पर अपना जिसे कहते हैं एक कि वो आ गए ये कहने कि भाई हमने जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हमने चंद्रयान 3 करवा दिया, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया। तो यानी क्रेडिट लेने जो है सबसे पहले भाजपाई आ गए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अभी कई महीनों के पेमेंट जो है वो रुके हैं। यानी महीनों के पेमेंट रुके हैं और पैसे नहीं दिए गए हैं। ये सच्चाई है आज। अगली एक और खबर निकल के, बृजभूषण शरण को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत यौन शोषण मामले में। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत दे दी है। यानी समझिए कोर्ट भी मेहरबान। तो फिर काहे साहब होंगे परेशान। दरअसल आपको बता दें लगातार जो है वो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की हो नहीं रही है। गिरफ्तारी से पहले ही जो है वो एक तरीके से बड़ी राहत की खबर निकल के आई है, खास करके बृजभूषण शरण सिंह को। आपको बता दें बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंतरिम रोक लग चुकी है, यानी अंतरिम जमानत मिल चुकी है और अभी फ़िलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है
ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बृजभूषण को राहत है, यौन उत्पीड़न केस में अंतरिम जमानत मिली है। अब 20 जुलाई को जो है वो सुनवाई होने वाली है, लेकिन आज उनकी बेल मंजूर कर ली गई। भाजपा के सांसद खुद अदालत में पेश हुए। इस दौरान उनके घर और कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा रही। कोर्ट ने इस केस में अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की। तब तक के लिए ये बेल पर रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा है कि जब चार्जशीट दाखिल करने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ ऐसे कोई सबूत या दावे नहीं हैं। ऐसे में उन्हें अंतरिम बेल मिल जानी चाहिए, और यही कारण है कि फिलहाल उनको अंतरिम बेल मिल गई। एक और अपडेट, बड़ी खबर, एनडीए में चिंफोट। चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर ठोका अपना दावा। चाचा पशुपति पारस ने कहा चिराग की बातों में नहीं है कोई दम। दरअसल आपको बता दें, चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया। चाचा पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग की बातों में फिलहाल कोई दम ही नहीं है। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने वाली, और बैठक से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग के दावे पर हाजीपुर की सांसद और आरएलडी प्रमुख पशुपति पारस ने कहा है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने का उनका दावा पूरी तरीके से निराधार है और वो किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। एक और खबर निकल के आई है, अगली अपडेट निकल के आई है, जहां पीएम मोदी वीर सावरकर एयरपोर्ट के टर्मिनल का कर रहे उद्घाटन। जी हां, पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वीर सावरकर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नई सौगात दे रहे हैं। मोदी सुबह 10:30 पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किए हैं। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। हवाई अड्डे का ये नया रूप कई मायनों में खास रहा। भवन का निर्माण करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से लिया गया। आपको बता दें 40,800 वर्ग मीटर में फैला ये भवन प्रति वर्ष लगभग 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने में सक्षम होगा। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ की लागत से 2 बोइंग और 2 एयरबस विमानों के उपयुक्त निर्माण किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू की मोदी सास से मणिपुर में शांति बहाली गुहार। कहा मेरे घर को बचा लो, मणिपुर के हालात बेहद ख़राब हैं। लगातार जो है वो ये बात निकल के आई, मणिपुर सुलग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई मोदी सरकार कम नहीं कर रही है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां राहुल गांधी की याचिका जो है वो स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को करेगा सुनवाई। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी के मामले में बड़ी अपडेट निकल के आई, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। और राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो एक तगड़ा झटका दिया है, खास करके मोदी एंड कंपनी को, और ये बता दिया है कि फ़िलहाल राहुल गांधी की जो याचिका है वो सुनने योग्य है और उसकी सुनवाई भी हम करेंगे। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में जो है वो अब देखा जाए तो ये सुनवाई योग्य है और सुना भी जाएगा। तो ऐसे में जो है वो 21 तारीख को सीजीआई चंद्रचूड़ खुद इस मामले को जो है वो देखेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ खुद इस मामले को हैंडल करने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, हिंडनबर्ग के मामले विवाद पर बोले गौतम अडानी। कहा